हर साल नियरली 8 लाख बच्चे जेई के एग्जाम लिखते हैं और उसमें से सिलेक्शन कितनों का होता है? जेई मेंस के अंदर में 2.5 लाख लोगों का, और उसमें से भी जो अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख लोगों को मिल रहे होते हैं। और जो बाकी के 6.5 लाख एस्पिरेंट्स बच्चे, वो देखो एज एन IITian या अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता दूं कि एक बंदा जिसने IIT निकाल रखी है उसके हाथों में 2 चीज़ें होती है, एक IIT या NIT जैसा कोई अच्छा कॉलेज, और दूसरा वो जो उसने पूरे 2 साल के दौरान जो एक्सपीरियंस किया है, वो जो उसके अंदर में वो डिसिप्लिन आया, वो डेडिकेशन आया, वो स्लीपलेस नाइट, वो बैक टू बैक फेलियर एंड सो मेनी थिंग्स, वो सारा एक एक्सपीरियंस होता है। और आप देखोगे कि रिकॉर्ड्स में भी ज़्यादातर यही सारे लोग आपको सक्सेसफुल दिखेंगे। और वही एक तरफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक सर्वे ये कहता है कि ये जितने भी लोग जो एक किसी कॉलेज के एक्सपोजर के वजह से सक्सेसफुल बने, उनमें से 80% लोगों के सक्सेस का एक ही रीज़न होता है कि उनके पास वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो उनके साथ डेडिकेशन और जो डिसिप्लिन बिल्ड हुआ है, वो पूरे डिफिकल्ट सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू, बस वो ही एक रीज़न होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी IIT NIT की जो उसके अंदर में फॉर्मल स्टडीज हो रही होती है, वो स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल कभी नहीं बनाती। जिस लेवल के ऊपर में आपको IIT या NITians आज के डेट के अंदर में सक्सेसफुल दिख रहे होंगे, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि उन लोगों में जो कॉन्फिडेंस होता है कि अभी हमारे सामने अगर कितनी ही बड़ी चीज़ आ जाए तो वो उन्हें डुएबल लगती है। बिल्कुल भी वो उनके दिमाग में ऐसा कभी क्लियर नहीं होता कि ये चीज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और ये हम अचीव कभी नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर ये लोग इन कॉलेजेस के अंदर में नहीं भी गए होते फिर भी अपने लाइफ में उतने ही सक्सेसफुल होते हैं। ऑफकोर्स वो नंबर थोड़ा सा कम होता, लेकिन जनरली ज्यादातर आपको वो लोग सक्सेसफुल ही दिख रहे होते। अब ये सुनकर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि जो 1.5 लाख एस्पिरेंट्स है, ये लोग अगर अपने एक्सपीरियंस के वजह से सक्सेसफुल हो रहे हैं लाइफ में, तो वो जो 6.5 लाख एस्पिरेंट बच गए थे उनके पास भी तो ये एक्सपीरियंस है, उन्होंने तो इससे ज्यादा फेलियर फेस कर रखे लाइफ में। तो इन 1.5 लाख एस्पिरेंट्स के अंदर में ऐसा क्या खास था जो इन 6.5 लाख लोगों के अंदर में नहीं था? वो है कॉन्फिडेंस, भरोसा। जब ये लोग अपने लाइफ के अंदर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो इनके दिमाग में वो फीलिंग ऑटोमेटिक आ जाता है कि हम अभी अपने कंट्री के 1-2% स्टूडेंट्स में से एक हैं, और उनके लाइफ में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि चाहे कुछ भी आ जाए, अब तो हम लाइफ में सक्सेसफुल हो ही जाएंगे एक डिसेंट अमाउंट का। और उनके पास में एक जॉब सिक्योरिटी भी होती है, तो वो लोग डिफरेंट डोमेन्स के अंदर में ट्राई कर सकते हैं। और वही वो जो बचे हुए 6.5 लाख एस्पिरेंट हैं, उनके पास में वो पूरा एक्सपीरियंस होने के बाद भी, उनके पास में भी वो डिसिप्लिन होने के बाद भी, उनको भी पता है कि क्या क्या चीज़ें करने से हम फेल हो सकते हैं। उन्हें लगता है कि हमसे ये एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुई तो अभी हम लाइफ में और कुछ भी नहीं कर सकते। और जितने भी रिलेटिव्स या बाकी लोग हैं, उनके वजह से भी जो प्रेशर होता है, उस वजह से इन लोगों के दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि अब लाइफ में हम ज़्यादा कुछ अचीव कर नहीं पाएंगे। सो उसके बाद इनके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि एक तो किसी सस्ते से कॉलेज में हमें इंजीनियरिंग कर लेनी है, जबकि उनको पता है कि उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद में इन लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही आइडिया आता है कि हमें तो ड्रॉप लेना है, हमें फिर से एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। और उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर में बार बार फेल होने के बाद भी वो लोग फिर से ड्रॉप लेते हैं कि शायद ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए और हम भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाए। अब देखो, मैं बिल्कुल भी ड्रॉप के अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर आपके दिल में वो कॉन्फिडेंस है कि शायद मेरे से उतने पोटेंशियल के ऊपर में पढ़ाई नहीं हो पाई, या मुझे अब भी मेरे दिल में अगर ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से एक और साल के लिए अपना सब कुछ भुलाकर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकता हूँ, तो ऑफकोर्स यू शुड गो फॉर ड्रॉप। और जो IIT NIT जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस है, वो डिजर्व भी करता है आपका एक और साल, अगर आपके अंदर में डेडिकेशन हो तो। लेकिन जरा सोचो, ये जो बड़े बड़े कोचिंग्स आपके दिमाग में एक डर डाल देती है कि अगर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं हुई क्रैक तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज इंडिया में कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। देखो, कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपका ट्राई मांग, देखो ज़रूरी नहीं है कि हर एक एग्जाम आपसे क्रैक होगी, लेकिन उसे ट्राई करना आपका काम था और आपने वो अगर डेडिकेटेडली कर दिया, सो इट्स ओके। अब लाइफ के अंदर में और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स है, शायद वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपके लिए नहीं थी, जैसे कि जेईई मेन कुछ महीनों पहले और अभी एडवांस जब एग्ज़ाम हो चुकी है, ज़्यादातर लोगों की एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई। फिर से वो लोग मुझे वही क्वेश्चन करते हैं कि शुड आई टेक अ ड्रॉप और नॉट। मैं क्लियरली बोलता हूँ, अगर आपके अंदर में डेडिकेशन है, अगर आप पढ़ाई के अलावा एक साल और कुछ भी नहीं सोच सकते, देन यू शुड गो फॉर ड्रॉप। लेकिन इंसान किसी से भी झूठ बोले, खुद से झूठ नहीं बोल सकता। अगर अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही तो ड्रॉप लेने का इस पॉइंट पे कोई चांस नहीं बनता। और जब बात आती है आपको बिना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एक कॉलेज को सिलेक्ट करना, तो उसके मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बता दूं। सबसे पहले कॉलेज के फॉर्मल पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसका एक्सपोजर, कि उसके अंदर में स्टूडेंट्स किस लेवल के ऊपर में आ रहे हैं, वो किस लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसका कैंपस कैसा है, उसके बाद में उसके प्रोफेसर कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से निकल कर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी आपके करियर के अंदर में। और इसी तरीके की एक इंस्टीट्यूशन मुझे रिसेंटली पता लगी है जिसका नाम है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इन दिल्ली। ये ऑफर करते हैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस एंड AI।
ये दोनों ही बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक फील्ड है और इसी के साथ में ये लोग प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल फैकल्टीज़ फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड जैसे MIT, बॉस्टन एंड ड्यूक यूनिवर्सिटीज़ एंड मैनी मोर। इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स फ्रॉम गूगल, अमेजॉन, मैंडेटरी 6 मंथ पेड इंटर्नशिप्स और सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट इसका जो निकल कर आता है वो है इंटरनेशनल इमर्जेंस एंड स्टडी ट्रिप्स भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं और इसका जो सारा एक्सपेंस होगा ये आपके फीस के अंदर ही इंक्लूड होगा। सो जो लोग एलिजिबल है दे कैन डायरेक्टली गो थ्रू इट। और इनकी जो इंटरनेशनल ट्रिप्स होती है वो भी मिलान, USA एंड इजराइल के अंदर में। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके लिए लोग IIT जाते हैं वो है एलुमनाई नेटवर्क। जितना ज़्यादा कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा उस कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी। ये शॉकिंग फैक्ट है कि इस कॉलेज के पास में 2500 प्लस एलुमनाई वर्किंग इन टॉप कंपनीज है। सो विल गेट नेक्स्ट लेवल एक्सपोजर। इस कॉलेज का प्लेसमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा सही है। ये कॉलेज अभी तक 2500 प्लस लोगों को प्लेस कर चुका है इन द टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। इस कॉलेज के अंदर में 25 एकर्स का ब्यूटीफुल कैंपस है जिसके अंदर में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। यू विल गेट वन मोर एडवांटेज हियर, यहाँ पर आपको एयर कंडीशनर हॉस्टल्स मिलेंगे। सो कैंपस लाइफ तो इस कॉलेज के अंदर में बहुत ज्यादा सही होने वाली है। सो अगर आप एक ऐसा कॉलेज देख रहे हो जिसके अंदर में आपको वर्ल्ड क्लास और नेक्स्ट लेवल एक्सपोजर मिले जो आपके ग्रोथ और आपके करियर के अंदर में बहुत ज़्यादा मदद करें और जिसके लिए आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी ना देना पड़े, सो यू शुड कंसिडर दिस कॉलेज। फॉर योर हेल्प मैं नीचे एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और इस टाइम पीरियड के अंदर में जो इंस्टीट्यूशन जो है वो एक टेस्ट कंडक्ट करा रहा है जिसके अंदर में जो भी टॉप करेगा उसे 100% स्कॉलरशिप मिलेगी और एजुकेशन के साथ में आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी भी चाहिए रहती तो उसी के लिए ये लोग मैकबुक भी गिफ्ट करेंगे। ये एग्जाम कंडक्ट होगा 18 जून को। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर में लिमिटेड सीट है तो मेक श्योर कि आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा लें। एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि जब मैंने इसकी डिफिकल्टी लेवल चेक की इस एग्जाम की तो उसके अंदर में सिर्फ मैथ्स और एप्टीट्यूड बेस है और मैथ्स की भी जो लेवल है वो 10th क्लास के बेसिस के ऊपर में। सो जिस बंदे ने एटलीस्ट जेई के लिए पढ़ रखा है अगर वो बंदा वहां पर जाके उस टेस्ट को लिखेगा तो वो टेस्ट को फोड़ के आएगा। सो ये हर एक जेई एस्पिरेंट या एक्स जेई एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा सही अपॉर्चुनिटीज़ है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। नो मैटर व्हाट आप जेई 2023, जेई 24 या 25 एस्पिरेंट हो, आपको जाकर साइन अप तो कर ही लेना है क्योंकि इस तरीके की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी उन सबको आपको ग्रैब करना सीखना पड़ेगा अभी से, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी लाइफ के अंदर में। सो यू शुड चेक आउट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग टेस्ट के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। और इतना तो मेक श्योर कर लेना कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे लोग वहाँ पर जाकर साइन अप। मैक्स टू मैक्स इट विल टेक यूर 2 मिनट्स। तो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि अगर आपका दिल कहता है कि आप 1 साल और ज़्यादा दे सकते हो अपनी जेई की प्रिपरेशन के लिए, आप 1 साल स्टडी के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकते, तो यू शुड गो फॉर ड्रॉप। अदरवाइज इंसान एटलीस्ट खुद से तो झूठ नहीं बोलता। तो अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि अब बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता ये, सो डोंट वरी, इट वॉज जस्ट अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये एंड नहीं था लाइफ का। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आगे है। तो एक एग्जाम के ऊपर में स्टक रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो एंड चेक आउट अदर अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो। क्या पता एक दिन आप इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ कि जिस इंस्टीट्यूशन को आप क्रैक नहीं कर पाए थे, एक दिन आपकी केस स्टडी हो उस इंस्टीट्यूशंस के अंदर में, आपके सेमिनार हो। सो इस पूरे वीडियो के दौरान बस एक चीज़ ध्यान में रखना कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस पूरे वीडियो के दौरान कि आप बस एक चीज़ ध्यान में रखना कि लाइफ में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने पूरी जेई की प्रिपरेशन की है डेडिकेशन के साथ में। हाँ, उसमें भी थोड़ी सी मक्कारी हुई है तभी जाकर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये सारी चीज़ों से आपको सीखना है और एक कॉन्फिडेंस रखना है कि हम भी एक एक्स जेई एस्पिरेंट है, हमारे पास में भी वो डेडिकेशन है, वो डिसिप्लिन है। हम भी अगर लाइफ में किसी फील्ड के अंदर में एंटर करेंगे तो हम उस फील्ड को फोड़ के रखने के लिए भी कैपेबल है। सो डोंट डू दिस मिस्टेक कि किसी एक ही एग्जाम के ऊपर में स्टक रह गए। गो हेड इन योर लाइफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और चाहे आप एक जेई एस्पिरेंट हो या एक कॉलेज स्टूडेंट बनने चाह रहे हो, इस चैनल के ऊपर में आपको फ्यूचर से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेगी जो आपके करियर में आपको आगे ग्रो करने के अंदर में मदद करेगी। So make sure you subscribe this channel and like this video, and don't forget to sign up on this platform. And this is Dhiraj from IIT Madras signing off.